नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम् मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमहाम करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के कार जाते मिले समाज स पावे निज पद राम जे स्वरूप समझा बिना पायो दुख अनंत समझावे ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। अभी अपन सबने पूज्य गुरुदेव का मार्मिक स्वाध्याय सुना। मार्मिक शब्द इसका प्रयोग मैंने इसलिए किया है, स्वाध्याय तो अपन सुनते हैं सभी का, लेकिन स्वाध्याय का जो प्रयोजन है, शास्त्रों का जो मूल प्रयोजन है, पूज्य गुरुदेव मूल प्रयोजन निकाल करके बात बताते हैं। ऐसे तो आचार्यों ने ही मूल प्रयोजन निकाला ही है। हम क्या है कि या तो 24 घंटा अशुभ में अटके हैं, गर्भ गृहस्थी के काम में, विषय कसाय के 5 इंद्रियों के काम में अटके हैं, और थोड़ा बहुत क्या है कि धर्म करने का भाव होता है तो अपन किस में अटक जाते हैं, वो शुभ कार्य में अटक जाते हैं। तो संसार में अभी अपन ने पढ़ा कि अपन क्या है कि इधर के उधर यानी नाच ही रहे हैं, यानी चारों गतियों में अपन क्या कर रहे हैं, नृत्य ही कर रहे हैं। कभी नरक में जा रहे हैं अशुभ करके, और कभी शुभ करके कहाँ चले जाते हैं, स्वर्ग में चले जाते हैं। ये नृत्य ही कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक श्रद्धान कराया, ज्ञान कराया कि कम से कम अपनी श्रद्धा में तो एक नक्की हो जाए कि बाहर के जितने भी पुण्य पाप के परिणाम हैं, ये दोनों पुण्य पाप के परिणाम दोनों क्या है कि एक ही हैं। पुण्य पाप के परिणाम कैसे हैं, एक ही हैं। अपन बोलते तो हैं कि पुण्य पाप दोनों क्या है कि एक हैं, लेकिन एक के ऊपर कभी अपन ने विचार किया ही नहीं। आज गुरुदेव ने बहुत आपको, अपने को, सबको विचार कराया। पुण्य पाप के परिणाम एक कैसे हैं उसके बारे में बहुत बातें कही है। देखो 6 ढाला कार्ड, एक 6 ढाला का भी अपन छंद बोलते हैं। आश्रव दुख कार घने रे, बुद्धिवंत तिने निर्वेरे। ये आश्रव का जो परिणाम है ना, ये महा दुखदायक है। और पुण्य और पाप को अपन ने क्या माना, पुण्य और पाप को क्या मानते हैं, संवरण निद्रा का कारण मानते हैं कि आश्रव का कारण मानते हैं कि ये पुण्य पाप दोनों क्या का आश्रव के कारण हैं। ये संसार को बढ़ाने वाले हैं, ये मिथ्यात्व का ही क्या करने वाले, जन्म देने वाले हैं। लेकिन अपने को कभी ऐसा लगता है क्या? देखो थोड़ा सा विचार करना। प्रकरण आया है तो गुरुदेव का और अपना भी प्रकरण वही चल रहा है मूल में, तो क्योंकि अपने को भी सम्यक्ति की प्राप्ति करना है। करना कि नहीं करना तो सम्यक्ति की प्राप्ति करना है, तो इसमें तो आश्रव यानी पुण्य पाप का जो परिणाम है, वो दोनों परिणाम कैसे लगना चाहिए, आश्रव लगना चाहिए। कम से कम श्रद्धांत तो अपना बने, छूटे नहीं छूटे
एक जैसे लगे कि नहीं लगे, लेकिन अंदर में श्रद्धांत तो एक बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कि दोनों क्या आश्रव का परिणाम है, और आश्रव का जो परिणाम है वो क्या करने वाले हैं? सुख नहीं देने वाले हैं। आश्रव का परिणाम क्या है? दुख देने वाले हैं। अपन पूजन में भी बोलते हैं, शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी हैं, कांटों सी पैदा अज्ञान विधाता है इनका, निश्चित चेतन विरोधी है, कांटों सी पैदा हो जाती माया से। कांटा चुभ जाए तो कैसा लगेगा? हैं? तत्काल उसको अपन क्या करते हैं? निकालते हैं, उसको निकालते हैं। लेकिन ये शुभ अशुभ दोनों जो परिणाम हैं, ये दोनों आश्रव है, ये कांटे जैसे हैं, ये मेरे को दुख देने वाले हैं। वो लगते कि नहीं लगते हैं? देखो थोड़ा सा मैं आपको प्रयोग करके बताऊं। बोलने में तो बोलेंगे अपन कि पुण्य पाप दोनों क्या है? एक जैसे हैं, आश्रव है। लेकिन पुण्य पाप का मतलब क्या है? मतलब क्या है? अपने 5 पाप होते, 5 पाप। तो 5 पाप में हिंसा करी, हिंसा का किसी जीव को अपने मारा, तो ये जीव को अपने मारा, तो ये तो अपने को क्या लगता है कि आश्रव भाव है, ये तो दुखदायक है, इससे तो मेरे को क्या होने वाला है? नरक निगोद मिलने वाला है। लेकिन मैंने जीव को बचाया, तो ये तो मैंने अच्छा काम किया कि नहीं किया? क्या कहा? मैंने जीव को मारा, ये तो अपने को बुरा लगता है, लेकिन मैंने जीव को बचाया, तो ये कैसा लगेगा? ये अच्छा लगता है ना। अब अच्छा लगा तो अपन कहाँ रुक जाते हैं कि मैं जीवों को बचाऊं, गायों की इनकी सुरक्षा करो। मुनि भी बन जाएगा तो भी क्या करेगा? गाय गौशाला खोलो, ये खोलो, जीवों की करुणा के लिए हॉस्पिटल खोलो, जीवों को बचाओ। आजकल तो हमारे जो युवा लोग हैं ना, तो युवा लोगों को भी एक ही भाव बना है। कभी इतने मंदिर क्यों बनाए जा रहे हैं? स्वाध्याय भवन इतने क्यों बनाए जा रहे हैं? पूजा करने वाले तो है ही नहीं, तो क्या हॉस्पिटल बनाओ, लोगों की सेवा करो। लेकिन आपने हॉस्पिटल बना दिया है तो उससे होगा क्या? हुआ क्या? यानी हॉस्पिटल बनाने से तो क्या होगा कि वो अशुद्ध दवाएं खाएगा, और क्या हॉस्पिटल बन गया तो इस पर्याय की रक्षा का ही भाव बनेगा। 24 घंटा 24 घंटा ये भाव आएगा कि मैं इस पर्याय को क्या कर सकता हूँ? सुरक्षित रख सकता हूँ। लेकिन पर्याय का तो क्या होने वाला है? विनाश होने वाला है। तो वहाँ हॉस्पिटल बना दिया तो 24 घंटा अपने को क्या, किसका भाव आएगा? यानी पर्याय की सुरक्षा का ही भाव आएगा। वहां तो मिथ्यात्व का ही क्या होने वाला? पोषण होने वाला है। इसलिए क्या है कि अपने को धर्म की रुचि है कि नहीं, हमको सम्यक्त होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो जिसको इस प्रकार का भाव आता है, कौन सा भाव आता है? लोक में भी ये हॉस्पिटल बना दूं, मंदिर क्यों बनाया जा रहा है, स्वाध्याय भवन क्यों बनाया जा रहा है, इसका विरोध का भाव आता है। और इनका भाव आता है, किनका भाव? ये दूसरी चीज़ों का, समाज में सेवा का, इनका इस प्रकार का भाव आता है। तो आचार्य कहते हैं अभी तू बहुत यानी सम्यक तेरे को प्राप्त नहीं हो पाएगा। अरे तू भगवान का मंदिर बनाएगा तो हो सकता है कि वो रोजाना नहीं आ रहा है, लेकिन एक दिन भी आ गया, और एक दिन भी क्या कि भगवान के दर्शन किए और अपने भगवान की क्या आ गई, तेरे को महिमा आ गई, तो एकदम क्या है कि तेरे को सुख और शांति की प्राप्ति हो जाएगी। लेकिन वो हॉस्पिटल बना दिया, दूसरी चीज़ों में अपना तूने समय दे दिया, तो उसमें तो क्या होने वाला? पाप का ही पाप का क्या होने वाला है? बंद होने वाला है। बात तो अपनी क्या दूसरी चल रही थी, क्या चल रही है? क्या चल रही है कि भैया वो पाप का परिणाम तो अपने को बुरा लगता है, हिंसा का भाव तो अपने को, कोई जीव को चींटी मर गई तो एकदम अपने को क्या लगता है? दुख जैसा लगता है। कोई गाड़ी चली गई, कोई कुत्ता आ गया तो एकदम अपने को ऐसा लगता है। किसी को अपने थप्पड़ मार दिया
तो एकदम अपने को दुख लगता है। लेकिन कोई किसी को मार रहा हो और अपन ने उसको बचा लिया तो आपको कैसा लगता होगा उस दिन? अच्छा लगता है। लेकिन आचार्य कहते हैं वो आश्रव है, वो मारा वो भी आश्रव का परिणाम है, और ये जो बचाने का काम किया ना वो भी क्या है? आश्रव का परिणाम है। झूठ बोलते, झूठ अपन पांचों पाप पे लगाओ विचार करना, झूठ बोला वो तो अपने को क्या लगता है? बुरा लगता है। लेकिन मैं तो सत्य बोलता हूं, कभी झूठ नहीं बोलता हूं। तो मैं सत्य बोलता हूं, तो वो सत्य बोलता हूं वो अपने को अच्छा लगता है कि बुरा लगता है? कि झूठ बोलना तो ये तो बहुत गलत है, झूठ बोलने वाला तो, और सत्य बोलने वाला तो क्या है? अच्छा है। आचार्य कहते हैं अच्छा है, सारी बातें तू करता है, सत्य बोलना ये बातें होती हैं, लेकिन श्रद्धान में क्या होना चाहिए? श्रद्धान में क्या होना चाहिए कि ये दोनों क्या, कि झूठ बोलना भी आश्रव है और सत्य बोलना भी क्या है? आश्रव है। और मैं सत्य बोलता हूं ये मान्यता अंदर में रही तो क्या होगा? क्या होगा? मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा। क्या होगा? तो किसका पोषण होगा? मैं सत्य बोलता हूं, ये बोलने की क्रिया का कर्ता बन गया तो क्या हो जाएगा? मिथ्यात्व का पोषण हो जाएगा, उल्टा और नरक निगोद में पहुंच जाने वाला है। तो ये आश्रव लगते कि नहीं लगते हैं? चोरी करते हैं, इधर का उधर सामान उठा लिया तो वो अपने को क्या लगता है? आश्रव लगता है, बंध का कांड लगता है। लेकिन अचौर्य का भाव रखा अपन ने तो वो तो क्या है? वो तो मोक्ष का कारण है कि नहीं है? आचार्य कहते हैं वो भाव भी क्या है? तो अपने को ये ख्याल में आना चाहिए। ये तो थोड़ा सा विश्लेषण कर रहा हूँ आपको, तो विश्लेषण इसलिए कर रहा हूँ कि अपन क्या कर 24 घंटा नाच रहे हैं। आज का जो प्रकरण चला है, कल भी चला था, कि अपन क्या कभी तो अशुभ में नाचते हैं और कभी कहाँ पे नाचने लगते हैं? शुभ में नाचने लगते हैं। कभी अशुभ को बुरा मानते हैं, वहाँ से हटे तो शुभ में आकर के क्या कि इसको क्या मानने लगते हैं? बढ़िया मानने लगते हैं, और 24 घंटा इस शुभ क्रियाओं में क्या करने लगते हैं? नाचने लगते हैं। लेकिन श्रद्धान बनाना ठीक है, संसार में है तो ये भाव बनेगा। क्या बनेगा? पाप से बचने के लिए शुभ का भाव आएगा। और टोडरमल जी ने तो लिखा कि जबरदस्ती क्या करना? वहां से हटना और इन क्रियाओं में क्या करना? लगना। जैसे क्या कि अपने को पढ़ने की रुचि है तो अपन क्या कि दूसरी चीजें पढ़ रहे हैं, तो टोडरमल जी ने लिखा है कि जबरदस्ती क्या करना? तो धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने में अपना क्या करना? उपयोग लगाना। लेकिन क्या करना? अंदर में क्या करना? श्रद्धा में ऐसी पक्की श्रद्धा रखना कि वो भी आश्रव का कारण था, जो मैं गलत चीजें पढ़ रहा था वो भी आश्रव का कारण था, और ये जो सही चीजें पढ़ रहा हूं ये भी किसका कारण है? आश्रव का कारण है। कुशील सेवन का भाव आया वो तो आश्रव का कारण ही है, लेकिन ब्रह्मचर्य का भाव रखा वो भी किसका कारण है? वो भी आश्रव। गुरुदेव ने बहुत लिया। देखो गुरुदेव का जो है ना प्रवचन को नहीं समझोगे, नहीं सुनोगे तो अपन कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। अटक गए तो ठीक है, थोड़ी बहुत प्रसिद्धि मिल जाएगी, स्वर्ग गति मिल जाएगी, लेकिन ताते चय थावर तन धरे और यों परिवर्तन स्वर्ग में भी चला गया तो वहां से भी क्या हो जाएगा? एक इंद्रिय बन जाने वाला है और महा तकलीफ हो जाने वाली। नरक में जाने वाला जीव है ना, नरक में आपने पाप किया और पाप से आप नरक में चले गए तो नार की कभी भी क्या है? एक इंद्रिय नहीं बनता है, वो तिरंची बनता है, या तो मनुष्य बनता है। सातवें नरक का नार की जहां नाना प्रकार के मार काट सब कुछ चल रही हैं, वो जीव नार की क्या है? गति आगति का आपने पढ़ा होगा कभी कि नार की क्या निकलता है ना, वहां से मार काट करके भी निकल रहा है, लेकिन वो कौन सी गति में आता है? या तो मनुष्य बनता है या संगीत तिरंच बनता है। वो एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय में नहीं जाता है। और वो देव जो नंदीश्वर में पूजा करने भी जा रहा है, भगवान की भक्ति पूजा भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है,
लेकिन मिथ्या दृष्टि के कारण से, पर्याय में एकत बुद्धि होने के कारण से वो कहाँ चला जाता है? एक इंद्रिय में चला जाता है। एक गजब का जैन दर्शन का अपने को सुनने को मिला है, पूज्य गुरुदेव का समागम मिला है। तो अपनी श्रद्धा क्या मजबूत होना चाहिए। हमारी क्या श्रद्धा क्या डामाडोल हो जाती है कि ये तो अशुभ का परिणाम है, ये तो बुरा मान लेते हैं, और शुभ के परिणाम में आकर के क्या करते हैं, तो अपन कुशील के परिणाम को तो क्या मान लिया है? बुरा मान लिया। और ब्रह्मचार्य के भाव को अपन ने क्या मान लिया? अच्छा मान लिया। ठीक है, बचना वहां से, बचने के लिए कहा है, टोडरमल जी ने सबने कहा है, लेकिन श्रद्धा अपनी पक्की बनाना। अब अपने को क्या नहीं करना है? चार गति में नाच नहीं करना है। इतना बढ़िया खुलासा पूज्य गुरुदेव ने किया कि अब अपने को कहाँ नाच नहीं करना है? चार गति में नाच नहीं करना है। अब तो अपने को ज्ञान है, तो ज्ञान को क्या करना? ऊर्ध्व करना है। और ज्ञान में क्या है? स्वभाव को ऊर्ध्व रखना है। ये पुण्य पाप को अपने को क्या नहीं करना है? ऊर्ध्व नहीं रखना है। ये तो गुरुदेव की बात आ गई थी। क्या आपको ये गाथा समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलते रोजाना बोल रहे हैं, आश्रव दुखकार घने रे, आश्रव दुखकार घने रे। लेकिन जब आश्रव का खुलासा किया जाता ना, पूजा नहीं करना, पूजा नहीं करी तो अपने को बुरा लगता है, लेकिन अपन ने पूजा कर ली तो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया लगता है। अपन ने दिन भर खाया तो वो तो बुरा लगता है, लेकिन आज अपन ने एकासन किया, उपवास किया, या कोई चीज का अपन ने त्याग कर दिया तो क्या लगता है अपने को? अच्छा लगता है। और लोग बाग भी अपनी क्या करने वाले हैं? प्रशंसा करने वाले हैं। लेकिन अंदर में श्रद्धा अपना पक्का होना चाहिए कि वो आश्रव का परिणाम है, खाना पीना आदि। तो ये भोजन आदि का जो मैंने त्याग किया है, एकासन आदि जो भी हुआ है, ये भी क्या है? भूमिका के अनुसार आएगा, लेकिन आने के बाद भी क्या होगा? ये कौन सा भाव है? आश्रव का कारण है। देखो श्रावक है ना, श्रावकपन। तो सुबह उठेंगे तो अपने को क्या है कि चाय पीने का या खाना पीने खाने का या लड़े झगड़े करने का भाव नहीं आएगा। आप यहाँ पे शाश्वत धाम में हैं तो आपको सुबह उठते ही पहले किसका भाव आएगा? भगवान की भक्ति का भाव आएगा। कौन सा भाव आने वाला है? अपन यहाँ रह रहे हैं तो अपने को भगवान की भक्ति का भाव आएगा ही। अपन कितनी कोशिश करें कि मैं भगवान की पूजा नहीं करूँगा, लेकिन क्या यहाँ पे रह रहे हैं तो आपके अंदर में वो भाव आएगा ही। भूमिका के अनुसार सारे कार्यक्रम होंगे, लेकिन होने के बाद भी अंदर में क्या रखना? भाव श्रद्धान मजबूत होना चाहिए कि वो भाव भी क्या था? आश्रव का परिणाम था। और ये भाव भी क्या है? इसलिए 6 डालाकार ने लिखा ना, आश्रव दुखकार और बुद्धिवंत। अपने को बुद्धिमान मानते हो नहीं मानते हो? ज्ञानी बनना कि नहीं बनना है? तो अंदर में पक्का श्रद्धान रखें तो अपने को धर्म की प्राप्ति हो। अपना तो सम्यक्त का प्रकरण चल रहा है। सम्यक प्राप्त करना कि नहीं करना? अपने को सबको करना है, हैं? पक्का कि सम्यक अपने को सबको क्या करना है? प्राप्त करना है। अच्छा, सम्यक प्राप्त करना है तो इस चतुर्थ काल में सम्यक, पंचम काल में सम्यक होता कि नहीं होता? होता है। चतुर्थ काल में, पंचम काल में हो जाता है सम्यक। अच्छा, पंचम काल में हो जाता है। और अपन कौन से काल के जीव हैं? पंचम काल के जीव हैं। अच्छा, सम्यक पंचम काल में हो जाता है। सम्यक कितने प्रकार के होते हैं? सम्यक कितने प्रकार के होते हैं? आप तो शास्त्री लोग हैं, इसलिए पूछना नहीं चाहिए आप लोगों को तो क्योंकि प्रवचन सार चल रहा है, जहाँ नियम सार चल रहा है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के हैं। लेकिन मैं इसलिए विद्यार्थियों को कभी कभी पूछ लेता हूँ कि क्या है कि क्लासें होती है ना, तो अपना उपयोग क्या है कि क्षण क्षण में बदलता रहता है। तो उपयोग को स्थिर रखने के लिए या तो पूछा जाए, चर्चा हो, तो अपने को क्या कर वो विषय धारणा में बैठे, या अपन लिखें, विचार करें, तो अपना उपयोग क्या कि यहीं बना रहे। हाँ, तो कितने प्रकार के हो गए सम्यक?
3 प्रकार के, कौन कौन से? अच्छा, इस पंचम काल में ये 3 जो सम्यक दर्शन हैं, तो कितने सम्यक दर्शन इस काल में हो सकते हैं? अभी तो आपने कहा सम्यक पंचम काल में हो जाता है, तो हो जाता है तो 3 सम्यक है, तो 3 सम्यक में कितने सम्यक हो सकते हैं? 2, कौन कौन से? और क्षायिक? हाँ, क्षायिक सम्यक दर्शन क्या है? केवली के पाद मूल में होता है। किसके पाद मूल में होता है? केवली के पाद मूल में क्या है? क्षायिक सम्यक तो होता है, इसलिए पंचम काल में क्षायिक सम्यक दर्शन तो होता नहीं है। अब जो उपसम सम्यक होता है, कौन सा सम्यक होता है? उपसम सम्यक होता है। तो ये कौन से गुण स्थान में होता है? अच्छा, यहाँ पर पंचम काल में अभी कितने गुण स्थान तक अपन प्राप्त कर सकते हैं? कितने गुण स्थान? कितना? 11 होते हैं, 14 होते हैं। तो कितने गुण स्थान प्राप्त कर सकते हैं? 7। 7वां गुण स्थान कौन का है? अप्रमद दशा, मुनिराज का है। तो इस पंचम काल में कितने गुण स्थान हो सकते हैं? 7 गुण स्थान हो सकते हैं। उपसम सम्यक दर्शन है ना, उपसम, तो उपसम सम्यक भी जो है ना, वो कौन से गुण स्थान में होता है? मेरे को पता नहीं, इसलिए शास्त्री लोगों को पूछ रहा हूं मैं। तो भी अपने को सम्यक प्राप्त करना है तो कौन से गुण स्थान में हो जाता है? चौथे में हो जाता है। 5वें में हो सकता है, नहीं हो सकता? 5वें में। चौथा गुण स्थान तो सम्यक वाला है ना, तो 5वें में होगा कि नहीं होगा? और 7वें में? अच्छा, उपसम सम्यक दर्शन क्या 2 प्रकार का है, एक तो प्रथमो सम्यक दर्शन और एक द्वितीय सम्यक दर्शन। तो इस पंचम काल में कौन सा सम्यक दर्शन होता है? प्रथमोच्च। कौन सा सम्यक दर्शन होता है? और अपने को चाहिए क्या? कौन सा सम्यक दर्शन चाहिए अपने को? अपने को चाहिए क्षायिक चाहिए ना। अच्छा, क्षायिक तो होने वाला है नहीं, और अपन अभी बात जो कर रहे हैं तो कौन से सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं? 2 सम्यक दर्शन बता दिया, उपसम में भी 2 भेद कर दिए, तो अपन कौन से सम्यक दर्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे? क्या हमको तो प्रथमो, अब तुम प्रथमो सम्यक दर्शन चाहते हो, और वो कितने समय का है? वो तो हुआ और एकदम क्या हो जाने वाला है? चला जाने वाला है। तो ऐसे सम्यक दर्शन की कामना कर रहे हो आप? तो ऐसा सम्यक दर्शन चाहते हो कि क्षायिक चाहते हो? हैं? कौन सा चाहते हो? क्षायिक चाहते हो ना। और ये तो प्रथमो सम्यक दर्शन तो क्या हुआ, 1 सेकंड के लिए आत्मा का विश्वास श्रद्धान हुआ, और उसके बाद में तो क्या हो जाने वाला है? छूट जाने वाला है। अच्छा, चलो ये चाहते हैं अपन, कौन सा सम्यक तो चाहते हैं अपन, तो सम्यक चाहते हैं तो उसकी भूमिका क्या होना चाहिए, पात्रता क्या होना चाहिए, किसको होने वाला है? यानी जो सम्यक के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है ना, तो इसमें 3 प्रकार से अपन इसका विचार कर सकते हैं। सम्यक को अपन चाहते हैं तो कौन सी भूमिका में ये होता है? तो एक तो सबसे बड़ी भूमिका है कि जिसका क्या अर्ध पुद्गल परावर्तन काल क्या है? शेष रह गया है। उसी जीव को क्या होने वाला है? ये जो सम्यक है, जिसकी अपन बातें करना चाहते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं, जिसके बिना क्या है मुक्ति की प्राप्ति अपने को होने वाली नहीं है, धर्म की प्राप्ति होने वाली नहीं है, तो वो कौन से जीव को होने वाला है? कौन से जीव को होने वाला है? जिसका क्या रहने वाला है? अर्ध पुद्गल परावर्तन काल क्या रह गया? शेष रह गया है। दूसरा किसको होने वाला है? संगी को होने वाला है। तीसरा किसको होगा? ये किसको होगा?
हाँ, किसको होने वाला है? सम्यक किसको होगा? भव्य जीव को होगा। और भव्य में अपन भव्य है कि नहीं है? और भव्य के भी आचार्य ने क्या कर दिया? 3 प्रकार के भेद कर दिए हैं। आचार्य ने भव्य के भी क्या कर दिए हैं? 3 प्रकार के भेद कर दिए हैं। तो अपन उस पात्रता वाले जीव है कि नहीं है? क्योंकि जैसे शेर का दूध होता है, शेर का दूध वो कौन से पात्र में ठहरता है? हाँ, स्वर्ण के पात्र में ठहरता है। और कोई बर्तन में ठहरने वाला नहीं है। शेर का दूध, सिंह का दूध है ना, वो स्वर्ण पात्र में ठहरता है। ऐसा प्रयोग किया, किसी ने क्या किया, उसको पीतल के पात्र में शेर का दूध, तो उस पात्र के अंदर ही क्या हो गया? छेद हो गए और दूध ही निकल गया। एक वैज्ञानिक ने बताया हमको कि शेर का दूध कहाँ ठहरता है? हाँ, शेरनी का दूध। अरे शेर बोला तो एक ही जाएगा भैया, उसमें स्त्रीलिंग पुल्लिंग का तो भेद होता ही नहीं। सम्यक दर्शन तो सभी गति में होता है। हाँ, तो दूध कहाँ ठहरता है? हाँ, सोने के पात्र में। ऐसे जो सम्यक जो होने वाला है, तो किसको होने वाला है? कि संगी जीव को, भव्य को होने वाला है। और एक बहुत बड़ी बात, लेकिन जागृत अवस्था में होने वाला है। कौन सी अवस्था में होने वाला है? हाँ, हम सोते हैं हमको क्या हो गया है? सम्यक हो गया है, ऐसा नहीं। जागृत अवस्था में होता है। जागृत का मतलब क्या है? हम अब आके फाड़ फाड़ करके देख रहे हैं, इसका नाम जागृत अवस्था। टोडरमल जी ने अष्टपाउड़ में एक दोहा लिखा है। जागृत अवस्था का मतलब क्या है? कि जो व्यवहार में सोता है, किसमें सोता है? जो व्यवहार में सोता है वो अपने में क्या करता है? जागृत होता है। जागृत का मतलब क्या होना है? कि हम पर पदार्थ में जो अटके हुए हैं, तो इसमें अपन क्या करें? वहाँ तो सोते रहें, उसको अपना आप नहीं माने, और अपने अंदर में क्या होए? जागृत होए। अभी क्या हो रहा है कि अपन अपने में तो सो रहे हैं, शुद्धात्मा के लिए तो अपन क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। और पर पदार्थ में क्या है? जागृत हैं। विषय कसाय भोगों में, पर पदार्थ में क्या हो रहे हैं? जागृत हो रहे हैं। एक तो सामान्य बात है कि अपने को सम्यक्त प्राप्त करना है। तो यहाँ पर सम्यक्त जो होगा तो किसको होने वाला है? 4-5 बातें तो मैंने बता दी। कौन कौन से में होता है? अर्धपुत्कल परावर्तन काल शेष रह गया हो, संगी को होता है, और फिर भी और भी आचार्य लिखा पर्याप्ति को होता है। और एक बहुत बड़ी बात लिखी कि एक जो होता है ना, वो गर्भज जीव को ही होता है। किसको होता है? गर्भज जीव को ही क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। संगी है और गर्भज है। लेकिन कभी आपने शास्त्र में पढ़ा भी तो होगा कि लवण समुद्र में जो जीव मगरमच्छ आदि रहते हैं, तो वो क्या है? गर्भज तो है नहीं, वो तो क्या है? सम्मूर्छन है। कौन सा है वो? सम्मूर्छन है। और लाखों जीवों को क्या है? सम्यक्त है वहां पे। तो पंडित जी, ये तो बात तो खंडित हो गई है। थोड़ा सा इस पे विचार करना। आचार्य क्या कहते हैं? किसको होने वाला है? गर्भज को होने वाला है, संगी को होने वाला है, पर्याप्ति को होने वाला है। लेकिन वो लवण समुद्र का जो लाखों जीव को क्या होता है? वो तो सम्मूर्छन है। और उनको भी क्या हो गया है? उनको लाखों जीवों को क्या सम्यक, अरे पंचम गुण स्थान वृत्ति है वो तो वहां पे, तो उनको भी क्या है? सम्यक है, पंचम गुण स्थान वृत्ति है वो। तो उसको कैसे हो गया? तो उसको क्या है कि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन की बात नहीं है, वहां उसको होता है द्वितीयोप सम्यक दर्शन होता है। कौन सा होता है उसको? द्वितीयोप सम्यक दर्शन होता है। द्वितीयोप सम्यक दर्शन का मतलब छायोपसमिक सम्यक दर्शन के अंदर उसको सम्यक दर्शन होता है। किसके अंदर होता है? हाँ, उस भावना से होता है। और अपन को जो उपसम सम्यक दर्शन होता है वो क्या है कि मिथ्या दृष्टि को ही होता है। सम्यक दर्शन किसको होने वाला है? मिथ्या दृष्टि को होता है। अब मिथ्या दृष्टि को होता है तो ये कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे में होता है कि पांचवें में होता है कि सातवें में होता है? तो ये तीनों दशा में हो सकता है। कौन सी दशा में?
तीनों दशा में हो सकता है, चौथे में भी होता है, पांचवें में भी हो सकता है और सातवें में भी हो सकता है। लेकिन मिथ्यात्वी को होता है तो मिथ्यात्वी क्या, अणुरथों को धारण कर रखा हो और पुरुषार्थ की इतनी तीव्रता हो तो पंचम गुणस्थान में भी क्या हो सकता है, उसको सम्यक पंचम गुणस्थान भी हो जाएगा उसका, और सम्यक तो उस पंचम गुणस्थान में भी माना गया है। और सातवें गुणस्थान का यानी मुनि बन गया है, बाहर से नग्न दिगंबर है, तो उसको क्या कि मिथ्यात्व दशा का है पहले गुणस्थान वाला, और उसको क्या कि सातवें गुणस्थान में भी क्या, सातवां गुणस्थान भी आ जाएगा उसका, और उस टाइम पे उसको किसकी प्राप्ति हो जाएगी, सम्यक्त की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो सम्यक्त जो है, तो सम्यक्त की भूमिका कैसी होना चाहिए, पात्रता कैसी होना चाहिए, कैसा हमारा जीवन होना चाहिए, तो उसके लिए 5 लब्धियों की चर्चा कर रखी है। अपना 2-3 दिन से प्रकरण जो चल रहा है कि पहली लब्धि कौन सी है, 5 लब्धि बिना क्या नहीं होने वाला है, सम्यक्त नहीं होगा। तो पहली लब्धि कौन सी है, क्षयोपशम लब्धि है, ज्ञान का उघाड़। तो हमारा ज्ञान का उघाड़ बहुत है, लेकिन ज्ञान का उघाड़ बहुत हो गया है तो इसका मतलब नहीं, इससे क्या कि क्षयोपशम लब्धि ये नहीं कहलाने वाली है। उस ज्ञान का उघाड़ अपन ने कहाँ लगा रखा है, उपयोग को कहाँ लगा रखा है, यानी थोड़ा सा अपना ज्ञान है और ज्ञान थोड़ा भी उगाड़ा, थोड़ा भी ज़्यादा हुआ तो अपन ने कहाँ लगा रखा है, ये बाहर के विषय कसाय भोगों में लगा रखा है। और आचार्य ने तो वैराग्य दिलाया है कि हाथी ना, हाथी तो हाथी क्या, स्पर्शन इंद्रिय के कारण से क्या है को मारा जाता है, एक एक इंद्रिय के अपना उपयोग वहाँ पे लगाया तो वो आदमी क्या है, वो मर गया। भंवरा है वो क्या, किसके सुगंधता के कारण से कमल के अंदर ही रह जाता है। पतंगा है वो अग्नि को देखने में वहाँ उपयोग लगाता तो वहीं पे वो मर जाता है। ऐसे अपन ने क्या किया कि थोड़ा सा जो अपने को ज्ञान है तो अपन ने क्या किया, इस ज्ञान को कहाँ लगा करके अपने को बड़ा मानना चाहते हैं, ये विषय कसाई भोगों में लगा करके बड़ा मानना चाहते हैं। लेकिन आचार्य कहते हैं ये तो तेरा क्या है, बर्बादी का कारण है। अब वो ज्ञान मिला तो अपन ने वहाँ तो नहीं लगाया, कसाई की मंदता हुई तो उस ज्ञान को अपन ने कहाँ लगा दिया, कहाँ लगाया, यहाँ पर लगा दिया, इन चीज़ों में लगा दिया, शास्त्र आदि में लगा दिया। आचार्य कहते यहाँ पर भी लगा दिया है तो भी क्षयोपशम लब्धि नहीं है। लब्धि कब कहलाने वाली है कि तत्व का विचार चले, क्या चले, तत्व का विचार चले तो क्षयोपशम लब्धि है, और तत्व का विचार नहीं चलता है तो क्या क्या नहीं कहलाने वाली है, क्षयोपशम लब्धि नहीं कहलाएगी। लब्धि का मतलब क्या कहलाता है, प्राप्ति, प्राप्य की प्राप्ति हो। जैसे ज्ञान किसको कहते हैं कि ज्ञान तो ज्ञान है, अपन ने ये माइक का ज्ञान किया, शास्त्र का ज्ञान किया, ये भी ज्ञान कहलाता है लोक में तो। लेकिन आचार्य कहते हैं हम इसको ज्ञान अगर बंध का अभाव करना है तो ज्ञान किसका नाम है, क्या बताया, आत्मज्ञान ही ज्ञान है। ऐसे क्या कि क्षयोपशम लब्धि किसका नाम है, क्षयोपशम लब्धि किसका नाम है, क्या हमने क्षयोपशम को इधर लगा दिया, विषय कसाय में लगा दिया या धार्मिक कार्यक्रम में लगा दिया। आचार्य कहते तत्व का विचार चले, परिभाषा पे ध्यान देना बेटे, बहुत गजब का विचार सहज भाग्य से निकल गया अपने आपस में कि अपन क्षयोपशम जो भी हुआ, ज्ञान का उगाड़ हुआ है, वो ज्ञान के उगाड़ को कहाँ लगा रखा है। अपन पहले दूसरी चीजें लिखते थे, वो बनारसी दास जी के बारे में आता ना कि वो श्रृंगार की कविताएं लिखते थे, है ना, अब वहाँ उपयोग लगा तो उन्होंने सारी चीज़ों को क्या कर दिया, गंगा नदी उसमें गोमती नदी में डाल दिया। अब फिर क्या लिखने लग गए, वो नाटक समय साल लिखने लग गए। तो अपन भी प्रशंसा करें, प्रशंसा तो करते ही है, बाहर में तो प्रशंसा होगी, लेकिन सम्यक कब होने वाला है, अपना कल्याण कब होने वाला है, तो उसमें तत्व का विचार चले। अपन क्या संतुष्ट हो जाते हैं, संतुष्ट क्या हो जाते हैं कि मैंने इतनी पुस्तकें लिख दी, मैंने इतना संस्था में क्लासें ले रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये पढ़ रहा हूँ। अपन क्या करते हैं, कसाय की मंदता हुई तो हमारे को क्या, वो चीज़ें तो लिखने का भाव नहीं आएगा, ये लिखने का भाव आता है
लेकिन ये लिख करके क्या हो जाते हैं, इसमें अपन क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। संतुष्ट का मतलब इसमें कर्तव्य बुद्धि आने लगती है कि मैंने ये लिखा, मैंने ये लिखा, लेकिन मैं लिख नहीं सकता हूं। बहुत गजब का है। सम्यक्त प्राप्त करना भाई, क्या प्राप्त करना है, सम्यक्त प्राप्त करना है। मैं लिख नहीं सकता हूं, मैं बोल नहीं सकता हूं, मैं क्लास ले नहीं सकता हूं। देखो, तत्व का विचार नहीं होगा ना, तो आप चाहे लौकिक काम कर रहे हो, चाहे अपन धार्मिक काम कर रहे हो, अगर तत्व का विचार नहीं चला, तत्व का विचार मतलब भेद ज्ञान नहीं चला, तो आपको कसाय आए बिना रहेगी नहीं। क्या कहा सुरेश? धर्म का भी अपन काम करने लग गए हैं, तो अपने को क्या होगा, अगर तत्व का विचार नहीं चला तो अपने को क्या आएगी, कसाय का परिणाम आएगा। मैं कितनी बढ़िया क्लास लेता हूं, मैं कितना बढ़िया प्रवचन करता हूं, यार इनका तो प्रवचन बढ़िया नहीं है, इनकी क्लास अच्छी नहीं है, वो नहीं है। नाना प्रकार के राग द्वेष के परिणाम ही अंदर में खड़े होने वाले हैं। इसलिए पंडित जी कहते हैं कि छोपसम लब्धि का मतलब क्या है, कि जिसमें तत्व का विचार चले। विषय को बदलने की बात ठीक है, वो तो योग्यता के अनुसार बदलेगा। आपका पुण्य का उदय है तो अपने को जैन कुल में आ गए, या आपको समय सार आदि पढ़ने को सुनने को मिल गया, लेकिन एक जीव है जिसको पढ़ने को नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि सम्यक दर्शन तो नारकी को भी हो जाता है। अब नारकी को हो जाता तो वहाँ तो पढ़ने को मिलने वाला नहीं है। शेर को हो गया, हाथी को हो गया, तो वहाँ तो कुछ पढ़ने को सुनने को, ये समय सार आदि मिलने को। अभी कुत्ता यहाँ पे घूम रहा है, समझ लो, सुबह हम घूमने जाते तो हमारे पीछे पड़ जाता है, यहाँ भी आ जाता, तो अपन क्या करते हैं, अपन ने क्या किया, वो तो बेचारा अपनी चर्चा सुनने के लिए अपने पीछे पीछे आ रहा था। तो अपनी चर्चा, अपन तो उसको भगाना लगते हैं, तो अब वो भगाने लग रहे हैं, लेकिन वो तत्व की बातें सुन भी नहीं पा रहा है, तो उस कुत्ते को सम्यक दर्शन होगा कि नहीं होगा? उसका तो छोपसम भी इस प्रकार का पुण्य का उदय भी नहीं है। तो आचार्य कहते भैया, इसमें तत्व का विचार चले। तुम चाहे लौकिक का काम कर रहे हो कि चाहे धर्म का काम कर रहे हो, ये तो कर्माधीन है, औदिक भाव है, आपके पुण्य पाप का उदय है कि आपको ये चीजें मिल गई हैं और किसी को नहीं मिल पाई हैं। लेकिन सब काम में क्या क्या विचार चलना चाहिए, कौन सा विचार चलना चाहिए? तत्व विचार चले, भेद ज्ञान चले कि बाहर का जितना भी काम है, ये काम करने वाला मैं नहीं हूं, होता स्वयं जगत परिणाम। ऐसा अंदर में भाव चले, मैं इसका कर्ता धर्ता नहीं हूं, ये अंदर में भाव चले, इसका नाम कहलाता तत्व विचार। तो ये छोपसम लब्धि के बारे में तो बहुत खुलासा अपन ने कर लिया है। दूसरा, मोह मंद हो गया, इसका नाम क्या कहलाता है? विशुद्धि लब्धि। देखो, बिना विशुद्धि के ये तत्व ज्ञान अपने पास में आने वाला नहीं है। अनेक बार समोसन में भी चले गए, हर जगह घूमे फिरे, पूजा पाठ स्वाध्याय सब कुछ किया, लेकिन कौन सा भाव नहीं रहा अपना? विशुद्धि का भाव नहीं रहा। अब विशुद्धि का मतलब क्या है? अपन विशुद्धि का मतलब क्या मानते हैं? अपन ने उपवास कर लिया, एकासन कर लिया, या थोड़ा बहुत पढ़ लिया, थोड़ा बहुत त्याग कर दिया, तो अपन क्या मानते हैं कि हमारे अंदर में क्या आ गई? विशुद्धि आ गई। अगर ये इसका नाम विशुद्धि का भाव होता तो बेचारे नारकी है, नारकी। तो नारकी तो दिन भर क्या करते हैं? मार काट ही चलती रहती है। तो वहां तो विशुद्धि इस प्रकार के होगी नहीं। वहां तो 24 ही घंटा क्या चल रहा है? आपस में झगड़ा ही चल रहा है। तो फिर तो उनको तो क्या नहीं होने वाला है? सम्यक दर्शन ही नहीं होने वाला है। तो विशुद्धि किसे कहा आचार्य ने? विशुद्धि के अंदर में भी पंडित जी कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी तो क्या है कि लोक में थोड़ी भी क्या है कि मोह हमारा मंद हो गया है। तो पंडित टोटम ने तो लिखा ना, मोह की महिमा देखो। हाँ, कि मोह की भी महिमा बताई उन्होंने, उसमें बहुत बढ़िया चैप्टर डाल रखा उन्होंने, प्रकरण दिया उन्होंने कि मोह की ऐसी मंदता भी हो गई, तो वो लौकिक काम तो नहीं कर रहा है, संस्था में आकर के बैठ गया है, धार्मिक चीजों में बैठा हुआ है, तो मोह मंद हो गया, तो ये धार्मिक कार्य करने लग गया।
कोई क्या कि सैनिक बन गया और देश की रक्षा का काम कर रहा है, तो मोह मंद हो गया तो देश की रक्षा कर रहा है, सब कुछ काम कर रहा है। लेकिन आचार्य कहते हैं कि इसका नाम क्या नहीं कहलाता है, मोह मंद नहीं कहलाता है, इसका नाम विशुद्धि नहीं है। विशुद्धि किसका नाम है कि जिसमें क्या कि तत्व का सच्चा निर्णय हो। क्योंकि मोह है ना, मोह वो दो प्रकार का कहलाता है। कौन कौन सा? एक है चारित्र मोह और एक क्या कहलाता है, दर्शन मोह। यह अपने को सम्यक्त की बात चल रही है, तो यहाँ पर दर्शन मोह की चर्चा है। और दर्शन मोह में क्या होता है कि जो भी ये करता है वो क्या है कि उल्टे ही उल्टा विचार चलता है। मिथ्यात्व किसका नाम है? जिसमें विपरीत विचार चले उसका नाम क्या है, मिथ्यात्व कहलाता है। मारीच था ना, मारीच। अब भगवान की दिव्य ध्वनि में तो आया आदिनाथ की में कि मारीच क्या बनने वाला, भगवान बनने वाला, तीर्थंकर बनने वाला है। तो ये तो खुशी के परिणाम होना चाहिए ना। लेकिन मिथ्यात्व अंदर में बैठा हुआ है, विशुद्धि का भाव नहीं है, मोह मंद नहीं हुआ है, तो क्या हुआ, तो उसको उल्टा विचार आया। क्या उल्टा विचार आया? तब मैं भगवान बनने वाला हूं, वो तो बात ठीक है, लेकिन मैं 24वां इतना दूर का, तो एकदम भगवान की वाणी का क्या करने लग गया, विरोध करने लग गया। ये मोह मंद यानी विशुद्धि का भाव नहीं होगा तो आपको जो भी बातें सुनेंगे, जो भी बातें करेंगे, तो आपके अंदर में उल्टे ही उल्टा विपरीत विचार आने लगेगा। इसलिए मोह मंद हो। और मोह मंद कब होने वाला है, कब कहलाता है कि हमारा मिथ्यात्व जो है वो तत्व विचार हमारा उसके अंदर में चले। तत्व विचार चलेगा तो मोह मंद कहलाएगा। मिथ्यात्व हमारा क्या होगा, मंद पड़ने वाला है। नहीं तो क्या है कि विशुद्धि का भाव नहीं बना तो सब अपन जो भी काम कर रहे हैं उस सब काम में क्या, कर्तव्य बुद्धि का भाव, मैं कर रहा हूँ, इस प्रकार का भाव बनता है। और संसार को ही क्या करता है, वो बढ़ाता रहता है। इसलिए दूसरा क्या लिखा उन्होंने, मोह मंद हुआ। ये भी चर्चा अपनी हो चुकी है। लेकिन मोह मंद कब कहलाता है, विशुद्धि का भाव कब विशुद्धि कहलाती है, कब कहलाती है, तत्व का विचार चले, भेद ज्ञान चले। पूजन कर रहे, उपवास कर रहे हैं, तो इसमें उपवास में भेद ज्ञान चले कि खाने पीने का काम मेरा नहीं है, ये तो शरीर का काम है, ये पुद्गल का काम है। तो इसमें इस प्रकार का भेद ज्ञान चलेगा, तत्व का विचार चलेगा, तो आचार्य कहते हैं वो विशुद्धि कहलाती हैं। अब अपने को क्या, वस्तुओं को तो छोड़ने को तैयार हो रहे हैं, लेकिन अंदर में क्या नहीं चलता, अपने अंदर में भेद ज्ञान नहीं चल पाता है, तत्व का विचार नहीं चलता कि ये मैं करने वाला नहीं हूं। ऐसा अंदर में क्या कि भेद ज्ञान नहीं चलता है। तो आचार्य कहते हैं कि अभी विशुद्धि लब्धि भी नहीं हो पाई है। और तीसरे नंबर का आगे लिखा, देखो बहुत बढ़िया, और बाह्य निमित्त। अरे जिसके अंदर में विशुद्धि का परिणाम आता है तो अपने आप ही सहज में अभी जगदीश जी हमारे साथ में घूमते थे, तो कहते यार जहाँ भी जाते हैं तो अपने आप ही लोग बाग क्या कि हमसे धर्म की चर्चा करने लगते हैं, सहयोग करने लगते हैं, बुलाने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हो रही तो क्यों हो रही हैं, कारण क्या हो रहा है? भाई भाई से बात नहीं करना चाहता, उसका सहयोग नहीं करना चाहता है, और हमने सब कुछ छोड़ दिया। तो लोग बाग क्या है, मुनिराज सब चीजें छोड़ दी, तो उनको क्या है, नवदा भक्ति पूरा क्या करते हैं, उनको पड़गाने लगते हैं, आमंत्रण देते हैं, बुलाते हैं, सब कुछ करते हैं। तो ये सारा जो सब चीजें आई हैं बाहर में, तो किसके कारण से आई है? ये विशुद्धि का भाव उनका बना है। मोह आदि कसाय भाव क्या हो गए, उनकी मंद हो गई हैं। तो ये विशुद्धि के भाव से क्या है कि सारे सब लोग क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं। तो बाहर में हमको जो देवशास्त्र गुरु का जो अवलंबन मिला है, तो ये किसके कारण से मिल गया अपने को? क्या हमारा का एक तो छोपसम तो था ही, जो निर्णय करने का विचार तो बना ही था, लेकिन दूसरा क्या है, कौन सी चीज मिल गई अपने को? हमारे अंदर में विशुद्धि का भाव बना। विशुद्धि का बना तो बाह्य निमित्त, बाहर में जो निमित्त भी मिल गया, तो कौन सा निमित्त मिला? कौन सा निमित्त मिला? कि सच्चे देवशास्त्र गुरु का हुआ लाभ मिला, निमित्त मिला, उनसे सच्चे उपदेश का क्या मिल गया अपने को? लाभ मिल गया। देखो कितना बड़ा हमारा पुण्य फला
कि हमको क्या है कि विशुद्धि का भाव बना, तो बाहर में देवशास्त्र गुरु मिले तो कौन से मिल गए? सच्चे देवशास्त्र गुरु मिले। और किसी कोई कहता क्या करे साहब, हमारे को तो खोटे देवशास्त्र गुरु मिले, तो समझ लेना कि अभी तेरे अंदर में क्या नहीं है? विशुद्धि का परिणाम नहीं है। क्या कहा? कौन सा भाव नहीं है? कोई कहता ना कभी क्या करें साहब, आपको तो सच्चे गुरु मिल गए हैं, सच्चा देव मिल गया है, लेकिन हमको तो नहीं मिल पाया है। तो इसका मतलब क्या है कि अभी तेरे क्या है? विशुद्धि का भाव नहीं है। तेरी कसाई की क्या है? मंदता का परिणाम नहीं हुआ है, तत्व का विचार नहीं चला है। लौकिक में तो हर काम में तू क्या करता है? सही वस्तु को प्राप्त करता है, वहाँ तो बराबर विचार करता है, सब कुछ करता है। और यहाँ तू कहता है कि क्या करे साहब, हमारा तो ऐसे पाप का उदय चल रहा है कि हमको तो क्या मिल गया है? खोटे देवशास्त्र गुरु का निमित्त मिला है। तो खोटे देवशास्त्र गुरु का जो निमित्त मिला तो उसके किसके कारण मिला ये तेरे को? क्या अभी तेरी विशुद्धता का परिणाम तेरे अंदर में, संसार तेरा लंबा है, तो ये हमको सच्चे देवशास्त्र गुरु का क्या मिल गया है? लाभ मिल गया है। देखो 5 प्रकार की लब्धियां हैं। 5 प्रकार की लब्धियों में 4 प्रकार की लब्धियां तो उपादान जनित हैं। किसके कहाँ पे जाएगी? कौन से खाते में जाने वाली है? उपादान में। और जो अपनी तीसरी जो लब्धि है, कौन सी? देशना लब्धि। गुरु से इनसे सबसे अपने को क्या सुनने को मिलने वाला है? देशना मिलने वाली हैं। देशना कब मिलने वाली हैं? कि आपका विशुद्धि का भाव हो तो अपने को क्या मिलने वाला है? देशना मिलने वाली हैं। तो ये देशना है, ये निमित्त वाली लब्धि है कि गुरु की देशना मिली है ना, तो गुरु क्या हो गया है? निमित्त हो गया है। तो गुरु की देशना मिले, लेकिन लब्धि किसको होने वाली है? देने वाले तो गुरु है, देशना कौन देने वाले हैं? गुरु। और लब्धि जो प्राप्त होने वाली है वो लब्धि किसको होने वाली है? वो हमको होने वाली है। लेकिन हमको होने वाली है तो कैसे होगी? देखो देशना में क्या होता है कि पहले तो होता है श्रवण। 3-4 बातों का ध्यान रखना। पहले तो क्या होता है इसमें? श्रवण होता है। फिर बाद में क्या होता है? ग्रहण किया जाता है। हाँ, पहले तो सुना, पहले तो अभी तो ऐसा अभाग्य है कि बातें हमारे कान में नहीं पड़ पाती हैं। बातें कान में पड़ती हैं तो ये विषय कसाय भोगों की बातें अपने कान में पड़ती है 24 घंटा। ये तत्व ज्ञान की बातें कान में पड़े तो अपना महान भाग्य है कि अपने को क्या है? ये कान में तत्व ज्ञान की बातें पढ़ रही हैं। नहीं तो विषय कसाय की बातें पढ़ती हैं, या ये करो वो करो, ये छोड़ो वो ग्रहण करो, ये बातें कान में पड़ती हैं। और आपका महान भाग्य है कि अपन शाश्वत धाम में आए हैं, तो हमको क्या है? ये विशुद्धि का भाव बना तो हमको क्या कि धर्म की बात अपने को सुनने को मिल रही है। तो पहले तो क्या होता है? श्रवण हुआ। ये पुण्य के उदय से है। बाहर में अपन ने कोई पूर्व में ऐसा पुण्य किया होगा कि अपने को ये बातें क्या है? सुनने को मिल रही हैं। कोई ऐसा महान पुण्य किया होगा कि ये बातें अपने को क्या है? सुनने को मिल रही। लेकिन सुनना को मिल तो गई हैं, लेकिन इसको क्या करना? हाँ, इसको क्या करना? ग्रहण करना। अपने को सुनने को मिले ना, सुनने को। एक राजा था, तो एक मूर्ति वाला था, तो सोचा कि मूर्तियां बनाई उसने, अनेक प्रकार की मूर्तियां उसने बनाई, लेकिन उसकी मूर्ति बिक नहीं रही। तो सोचा कि यार मैं कौन से दरबार में कौन से राज इसमें आया नगर में कि यहाँ मेरी मूर्तियाँ क्या बिक ही नहीं रही हैं। तो ये बातें क्या है कि राजा ने सुन ली, ये बातें उसकी राजा ने सुन ली कि यार ये आदमी हमारे नगर की क्या कर रहा है? बुराई कर रहा है कि इसकी मूर्तियाँ बिक नहीं रही। तो राजा आया कि भैया क्या बात है, कि कैसा आपका नगर है, कोई लोग जानते नहीं है, इतनी बढ़िया सुंदर मूर्तियाँ मैं लेके आया हूँ और ये मूर्तियाँ कोई खरीदार मिला ही नहीं। तो राजा ने सोचा कि नगर की बदनामी नहीं हो, तो उनका कि मैं खरीदता हूँ, बोलो कितनी कीमत है? तो उन्होंने कहा ये जो पहली मूर्ति आप देख रहे हैं ना, ये तो क्या है 100 रुपये की है। कितने रुपए की?
100 रुपये की। और ये दूसरी मूर्ति है, ये 1000 रुपये की है। और ये तीसरी मूर्ति है, वो 10,000 की मूर्ति है। तो राजा ने कहा कि तू हमारे नगर तुमको बेवकूफ़ मिला, बनाने को मिला है। यानी पहली मूर्ति तू 100 रुपये की बता रहा है, एक ही डिजाइन, एक ही पत्थर, एक ही कलाकृति, उसकी तू 100 रुपया बता रहा, दूसरे की तो 1000 बता रहा, तीसरे की क्या बता रहा, 10,000 बता रहा है। कि राजा साहब कीमत तो यही है। तो भाई कीमत तो यही है, तो ये बोल रहा है, लेकिन कौन देगा तेरे को इसको? इसकी कीमत इतनी कौन देने वाला है? तो तीनों मूर्तियों को 100 रुपये में दे, तो कोई भी खरीद लेगा, मैं भी खरीद लेता हूँ। लेकिन तू एक ही 100 बता रहा, एक ही 1000 बता रहा, एक ही क्या बता रहा, 10,000। तो राजा साहब से उसने कहा कि भाई साहब आपको भी अभी मेरी कला की पारखी, आपकी भी नज़र नहीं है, आपके यहाँ पे भी कोई परीक्षक ऐसा मिला दिखा नहीं दिखता है। यहाँ तो क्या है कि बाहर के रूप को देखना चाहते हैं। तो बता भाई, तू ही बता दे क्या इसमें विशेषता है। तो उसने एक धागा लिया और एक मूर्ति पहले वाली 100 रुपये वाली मूर्ति के अंदर डाला। तो एक कान से डाला तो क्या धागा कहाँ निकल गया, दूसरे कान से निकल गया। लेकिन हमारा सौभाग्य है क्या सौभाग्य है कि हमको सुनने को तो मिल रहा है, ये कम से कम ये बातें क्या है, सुनने को तो मिल रही हैं। लेकिन एक कान से क्या है, दूसरे कान से निकाल देते हैं। दूसरी मूर्ति का उन्होंने प्रयोग किया, तो वो क्या कि मूर्ति में क्या हुआ कि धागा डाला तो इस कान से तो नहीं निकली, लेकिन वो क्या हुआ कि मुंह से निकल गई। कहाँ से निकल गई, मुंह से निकल गई। तो उसकी कीमत क्या बताई उन्होंने, 1000 रुपया। हम भी पंडित लोग बन गए ना, तो क्या है कि बोल देते तो हमारी भी कीमत क्या हो गई है 1000 वाली तो हो गई है, चलो इनको थोड़ा बहुत माल दे देते हैं, तो 1000 वाली हो गई हैं। एक कान से दूसरे कान से तो नहीं निकाली, लेकिन कहाँ से निकाल दी हमने, मुंह से निकाल दिया है। तो उसकी कीमत क्या है, 1000 रुपया। और तीसरी मूर्ति, उसमें भी धागा डाला गया, तो मूर्ति ने वो धागा कहाँ चला गया, न कान से निकला न मुंह से निकला, और वो धागा सीधा का सीधा कहाँ चला गया, अंदर चला गया। ऐसे अपन जिनवाणी को सुने तो उसको पहले ग्रहण करें, ग्रहण करने के बाद में उसको क्या करें, धारण करें, और धारण करने के बाद में क्या करना, उसका निर्धारण करना, और निर्धारण करने के बाद में वैसा परिणमन बने, तब उसका नाम कहलाता सुनना। पिताजी ने आपको कहा पानी लेके आना, हाँ पिताजी सुन लिया, और पानी नहीं लाए तो उसको सुनना कहा जाएगा। तो हर बात में 5 बातें लगाना। तो गुरु की जो बात है, तो उस बात को क्या करना, पहले तो वापस बोलो, पहले तो श्रवण करना, ग्रहण करना, धारण के बाद में निर्धारण के बाद में परिणमन करना, तब अपने को जाकर के ये देशना लब्धि कहलाती है। अब किस प्रकार की क्या पढ़ें, क्या बात सुने। मैं भी यहाँ पे आपका कोर्स बना रखा होगा ना, पंडित जी ने, सबने, सुरेश जी ने, सबने, राजकुमार जी ने, कि भाई ये शास्त्री वालों का ये कोर्स है, ये कोर्स है। ऐसे सम्यक दर्शन का कोर्स क्या है, कौन से ग्रंथ को पढ़े, 6 डाला को पढ़ें, कि लघु जैन सिद्धांत प्रेक्षका को पढ़ें, कि समय सार को सुने, कि प्रवचन सार को सुने, कि नियम सार को सुने, क्या पढ़ें। पंडित टोडरमल जी ने आपको एक कोर्स दे दिया है कि क्या पढ़ना, क्या सुनना चाहोगे, कोर्स क्या है, सम्यक प्राप्त करना तो उसका कोर्स क्या है। उसके लिए अपन कल चर्चा करेंगे, अभी आपका टाइम